स्थानीय कारकों के चलते दिल्ली की हवा फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया है, जो गंभीर स्थिति दर्शाता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। प्रदूषण के कारण दृश्यता में कमी और धुंध की परत छाई हुई है। ये स्थिति नागरिकों की सेहत और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रही है। बढ़ते पॉल्यूशन से सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जो लोग पहले से श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण कई नए मरीज भी सांस संबंधी बीमारियों के शिकार बने हैं। अस्पतालों में ऐसे मामलों की संख्या पिछले दिनों की तुलना में काफी बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण में मौजूद कण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। प्रदूषण से जूझती दिल्ली के लिए वन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। दक्षिणी जंगलों में 3.5 लाख पौधों को बड़ा करने की तैयारी चल रही है। अगले 1 साल में दक्षिणी दिल्ली में 1,30,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1,80,000 झाड़ियां और 50,000 बांस के रोपण का भी लक्ष्य रखा गया है। ये योजना दिल्ली की हवा सुधारने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का पंजीकरण पूरा हुआ है। इससे राजधानी के 8 लाख से अधिक व्यापारियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई नीतियों की समीक्षा की गई। फ्री होल्ड पॉलिसी, स्टार्टअप, वेयर हाउसिंग पॉलिसी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा हुई। सरकार 400 सेवाओं को दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर सांस्कृतिक विरासत को लेकर यूनेस्को की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर चांदनी चौक को भी विशेष रूप से चमकाया जाएगा। आसपास की हेरिटेज इमारतों पर सफाई और रखरखाव अभियान चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम विश्व मंच पर दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे भाजपा के पक्ष में हेराफेरी का उपकरण बताते हुए बड़ी धांधली का दावा किया है। उनका आरोप है कि प्रवासी बिहारियों के नाम 2 राज्यों की सूची में एक साथ दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे मतदाताओं को मुफ्त टिकट और पैसे देकर वोट दिलवा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरे देश में चल रही संगठित चुनावी गड़बड़ी का हिस्सा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौसम का मजा लीजिए बयान को असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि जब राजधानी खतरनाक प्रदूषण और स्वास्थ्य आपात स्थिति से जूझ रही है, तब ऐसी टिप्पणी उचित नहीं। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को राहत उपायों पर दिशा निर्देश देने चाहिए, न कि जनता की पीड़ा का मजाक उड़ाना चाहिए। उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार पर भी आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण के दावे जमीन पर नजर नहीं आते। यादव ने कहा कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, जबकि भाजपा और आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में उलझी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडियन पिकलबॉल लीग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल नए खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को बड़े मंच से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को राष्ट्रीय संस्कृति बनाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार इस लीग को स्कूलों और युवा कार्यक्रमों से जोड़ेगी। पिकलबॉल टेनिस, बैडमिंटन और पिंग पोंग का मिश्रित पैदल खेल है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। कई स्कूल पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाएंगे, जबकि कुछ इसे पूरी तरह ऑफलाइन रखेंगे। स्कूलों को अभी तक आवेदन प्रक्रिया से जुड़े मानक अपलोड करने का लिंक नहीं मिला है। इस कारण कई स्कूल तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावक भी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। CBSE ने स्कूलों को वंदे मातरम से जुड़ी गतिविधियों का 1 वर्ष का मासिक प्लान भेजा है। इसके तहत स्कूल 1 साल तक विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनमें निबंध लेखन, संगीत, भाषण, पोस्टर मेकिंग और क्विज प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रभाव को मजबूत करना है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि यह गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने दिल्ली NCR में ठंड बढ़ा दी है। दिन में भी चल रही ठंडी हवाएं लोगों को सिहरन महसूस करा रही हैं। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है। 5 दिसंबर तक तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी।
दिन का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस्कॉन द्वारका के श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में गीता जयंती महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवद गीता के श्लोकों के उच्चारण से हुई। इसके बाद 700 श्लोकों की आहुति के साथ श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ संपन्न हुआ। भक्तों ने धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में पूरे दिन आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। सीमापुरी इलाके में झगड़े के दौरान 2 लड़कों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। कृष्णा नगर के एक अस्पताल में महिला के शव से गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की, जिसके बाद 19 दिन बाद केस दर्ज हुआ। अस्पताल स्थानीय विधायक का बताया जा रहा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। गहनों की बरामदगी और आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट लीग के मैच पर सट्टा लगाने के मामले में 2 बुकी गिरफ्तार किए गए। विकासपुरी इलाके में चल रही सट्टा रैकेट का खुलासा एक गुप्त सूचना पर हुआ। पश्चिम जिला स्पेशल स्टाफ ने छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया। आरोपी लाइव मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वे चोरी की कारों के चेसिस नंबर बदलकर उन्हें सस्ते दामों पर बेचते थे। पश्चिम जिला पुलिस ने 2 कार बरामद की हैं और 10 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक हरियाणा में 2 बार इसी अपराध में पकड़ा जा चुका है। 17 में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। दक्षिण पश्चिम जिला साइबर सेल ने बैंक मैनेजर सहित 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। बैंक मैनेजर कमीशन पर फर्जी खातों की सुविधा उपलब्ध कराता था। पुलिस ने आरोपियों को गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से दबोचा। छापेमारी में 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, कॉलिंग डिवाइस और 50,000 रुपये बरामद हुए।